गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं सतीश कुमार आप सबका मैथ क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। क्लास 11th के अंदर आज का अपना टॉपिक है परमुटेशंस। तो 7th चैप्टर जो आपने स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर हमने दो टॉपिक रीड किए हैं। एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और दूसरा हमने फैक्टोरियल नोटेशन। ये दो चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। आज हम परमुटेशन को डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है। तो यहाँ हम परमुटेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले कि परमुटेशन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर जो डिफरेंस मैंने बताया गया था कि परमुटेशन क्या है, एक अरेंजमेंट होती है, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक सलेक्शन होता है। परमुटेशन के अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो परमुटेशन डिस्कस करने से पहले हमारे पास क्या होगा, फॉर परमुटेशन परमुटेशन के अंदर क्या होगा, अपने पास गिवन सेट ऑफ थिंग्स होगा। हमारे पास क्या होगा, एक गिवन सेट ऑफ थिंग्स, कोई भी वस्तुएं होंगी। अब उनमें क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अब गिवन सेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ थिंग्स होगा। एक तो मान लीजिए नंबर ऑफ थिंग्स क्या है, n। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n आ गया, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकालनी है। अब उन n थिंग्स में से कितने को अरेंज करना है, 5 को करना है, 6 को करना है, 7 को करना है, बाई टेकिंग डिफरेंट अरेंजमेंट्स, बाई टेकिंग सम और ऑल। कुछ ले, मान लीजिए n थिंग्स है, उनमें से कुछ अरेंजमेंट, कुछ थिंग्स हम ले लें, मान लीजिए n में से r थिंग्स हम ले लें। बाय टेकिंग सम का मतलब लेट r थिंग्स, कुछ सम, और ऑल का मतलब सभी ले लें, n के n को अरेंज कर दें। तो यहां आपको क्या करना है, गिवन सेट ऑफ थिंग्स जिसमें नंबर ऑफ थिंग्स अपनी कितनी होंगी, n ऑब्जेक्ट्स होंगे अपने पास। थिंग्स कह दे या ऑब्जेक्ट्स कह दे, नंबर ऑफ थिंग्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक ही बात है। जो अपने पास n है, तो आपको क्या करना है, इन n थिंग्स की या n ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स करनी है। कैसे, बाय टेकिंग सम, यानी कि कुछ n में से कुछ ऑब्जेक्ट हम ले, और उन ऑब्जेक्ट्स की संख्या मैंने r ले ली। कितनी ऑब्जेक्ट ले लिए, r ऑब्जेक्ट्स। और या आप क्या ले लें, ऑल। इन सब को आप अरेंज करेंगे किसमें, ऑल ऑफ देम taking all at a time, taking at a time are called permutations, are called permutations। ये होता है परमुटेशन। परमुटेशन में क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है। अपने पास गिवन क्या होगा, सम थिंग्स होंगी, जिसमें आप नंबर ऑफ थिंग्स कह दें या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कह दें, n ऑब्जेक्ट्स हैं मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट अरेंजमेंट करनी है। कैसे, बाई टेकिंग, लेकर क्या, सम, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट हम ले लें, या ऑल, सभी ऑब्जेक्ट को हम ले लें, ऑफ देम टेकिंग एट ए टाइम, एक ही समय में n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ लें या सभी ले लें, आर कॉल्ड परमुटेशंस। वो परमुटेशन आपका कहलाता है। कैसे लेंगे, मान लीजिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, और उन n ऑब्जेक्ट्स में से मान लीजिए r ऑब्जेक्ट आप लेते हैं, तो आप इसको लिखेंगे, इस पूरी नोटेशन को इस प्रकार से लिखेंगे, p n r। इसका मतलब क्या है, परमुटेशन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, टेकिंग r एट ए टाइम, एक समय में कितने ऑब्जेक्ट आपने लिए, r ऑब्जेक्ट्स लिए। तो यहाँ r की वैल्यू n के इक्वल हो सकती है। यहाँ जो r होगा अपने पास 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n, यानी कि r की वैल्यू n के इक्वल हो सकती है, लेकिन n से बड़ा नहीं होगा। r हमेशा n के इक्वल हो सकता है या n से छोटा, क्योंकि n से बड़ा होते ही अपने पास जो हमने फैक्टोरियल नोटेशन की थी नेचुरल नंबर्स की, वो नेगेटिव चली जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से परमुटेशन को आप लिखेंगे, परमुटेशन का जो फॉर्मूला होगा उसको इस प्रकार से लिखेंगे, NPR। यानी कि आपने जो लिखा, परमुटेशन n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम इज इक्वल्स टू, क्या ड्राइव करेंगे, NPR। ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे, एक ही बात है। तो इसका रिजल्ट होता है n, यानी कि n में से कितने ऑब्जेक्ट लेने, अपने को r ऑब्जेक्ट लेने, n n-1
n माइनस टू एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे अपन n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन के इक्विवेलेंट। यानी कि इसको कहां तक लिखेंगे, n माइनस आर प्लस वन तक। इनमें से n में से कितने ऑब्जेक्ट लिए अपने, r ऑब्जेक्ट हमने लिए। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको दो प्रकार से आप लिखोगे npr को, या तो n में से r ऑब्जेक्ट ले लें, n में से कितने ऑब्जेक्ट ले लें, r ऑब्जेक्ट, क्योंकि n माइनस आर प्लस वन है तो कितने ऑब्जेक्ट लिए, r आपने लिए हैं। या इस डेरिवेशन को इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि ये रिजल्ट इसके इक्विवेलेंट है, npr इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको हम ये भी राइट करेंगे और ये भी राइट करेंगे, दोनों तरीके से। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 16p2 है, आप इसको ऐसे लिखेंगे 16 के दो फैक्टर इसके अकॉर्डिंग। 16 कितने फैक्टर लेने हैं, टू फैक्टर्स, एक हो जाएगा अपने पास 15। एक एक कम करके लिखते हैं। परमुटेशन जो लिखोगे वो फैक्टोरियल नोटेशन जो आपकी थी कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट, वही चीज यहां है। तो 16 उसके पीछे 15, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे आप, तो 16 को 15 से करेंगे तो 16 5 80, 08 240, ये वैल्यू आ गई। और आप इसको फैक्टोरियल नोटेशन में सोल्व करेंगे। ये तो डायरेक्ट हमने लिखे 16 के दो फैक्टर्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल 16 n माइनस आर, ये n है ये r है, तो 16 माइनस 2 14 का फैक्टोरियल। अब जब आप इसको फैक्टोरियल से सोल्व करोगे तो 16 को 14 तक लिख लेते हैं, अपॉन में 14 का फैक्टोरियल, ये कट गया और वही 16 इंटू कितना जाएगा 15। तो ध्यान रखना परमुटेशन की जो डेरिवेशन है npr ड्राइव कर दें या npr लिख दें, एक ही बात है, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ npr की डेरिवेशन होती है n ऑब्जेक्ट के r फैक्टर्स, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट लिए आपने, r ऑब्जेक्ट्स लिए, टेकिंग एट ए टाइम, एक समय में n में से r ऑब्जेक्ट लिए। तो आपने लिखा n माइनस वन, n माइनस टू, r ऑब्जेक्ट तक हमने लिया है इस पे, ठीक है। क्योंकि इसमें से एक कम आप करते तो n माइनस r आता उसमें। तो यहाँ आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितने हैं, r ऑब्जेक्ट्स है। तो जितनी यहाँ पर आपके पास वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट आप इसको लिखेंगे। और इसी डेरिवेशन को इस प्रकार से भी हम सोल्व करेंगे। तो यानी कि परमुटेशन के दो तरीके होंगे सोल्व करने के, एक तो इस प्रकार से ड्राइव करके और एक फैक्टोरियल नोटेशन में लिख के। ये विदाउट फैक्टोरियल नोटेशन है और ये फैक्टोरियल नोटेशन है, ठीक है। अब हम आगे इसके एक दो रिजल्ट और हैं, उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास रिजल्ट है इसमें कि अगर मैंने आपको क्या बताया था, npr को आपने लिखा फैक्टोरियल n और n माइनस r का फैक्टोरियल, और यहां मैंने लिखा था 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n, यानी कि r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी, लेकिन कहां तक, n से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके आगे अगर n और r इक्वल हो जाए, व्हेन npn होगा, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n के बराबर। यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, r का मतलब यहाँ n ही है तो n माइनस n हो जाएगा, तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन 0 का फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो यहाँ से फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो ध्यान रखना npn कितना होगा, फैक्टोरियल n होगा अपने पास। अगर आप ये कह दें इसमें np0, तो आप इसको लिखेंगे 1 के इक्विवेलेंट। क्यों, इसको सोल्व करेंगे तो n का फैक्टोरियल, n माइनस r 0 हो गया, तो यहां से आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n फैक्टोरियल, जो किसके इक्विवेलेंट होगा 1 के। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं n और n परमुटेशन के रूप में, इसको आप लिख सकते हैं परमुटेशन n0 के रूप में, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अब हमारी एक्सरसाइज है 7.3। इसमें सिंपल जो आपके पास डेरिवेशन है वही सॉल्व करना है, बाकी जो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सिलेबस से डिलीट कर दिए। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लाइक करें, कमेंट्स करें
और बेल आइकन को भी प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इवेल्युएट करने हैं। इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट है 7p4। तो मैंने इसकी 2 टाइप बताई आपको, एक तो फैक्टोरियल नोटेशन और एक डायरेक्ट लिखना भी बताया है। 7 को अप टू 4 यानी कि 7 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट होगा 7, 6, 5 और 4। एक समय में 4 ऑब्जेक्ट लेने हैं। अब इनकी प्रोडक्ट कर देंगे। यहां से आ जाएगा 7 6 42 और यहां से 20, 84 0। और इसको मैंने दूसरा तरीका भी बताया था, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 7p4 को फैक्टोरियल 7 अपॉन n माइनस r, 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। तो 7 को 3 के फैक्टोरियल तक लिखेंगे। 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल नीचे, ये कट जाएगा इसमें। अब इनकी प्रोडक्ट यही आ जाएगी 840। तो हमारे पास 7.3 के 3 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के, आप कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपने पास, प्रूव दैट। प्रूव करना है अपने को 10p3 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। लेफ्ट को राइट साइड के इक्विवेलेंट आपको प्रूव करना है, तो दोनों साइड हम सॉल्व करेंगे। टेकिंग LHS 10p3 डायरेक्ट लिखेंगे तो 10 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट लेने, 10 के 3 ऑब्जेक्ट, तो 10 9 और 8 720। और राइट हैंड साइड है RHS 9p3 और यहां 3 9p2। तो यहां 9 के 3 ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं। 9 ऑब्जेक्ट में से 3 आपको लेने हैं, फैक्टर 9 8 7 प्लस 3 इंटू इसके 2 फैक्टर 9 इंटू 8। तो यहां से 9 को 8 से करेंगे 72 और इसको 7 से कर दो। 7 2 जा 14, 149 प्लस 150। और यहां से 9 8 जा 72, इसको करेंगे आप 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। तो यहां से ऐड करने पर 0 2 और 7 720। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके पास कई पार्ट हैं, 7-8 पार्ट हैं। इसमें 1-2 पार्ट में करवा देता हूं, बाकी आप करके देख लेना। फाइंड n इफ पार्ट 1 है np6 इक्वल्स टू 3 इंटू np5। तो जब n आपके पास अननोन है तो आप इसको n के 6 फैक्टर लिखने की बजाय आप इसको फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं, या आप n के 5 फैक्टर या 6 फैक्टर जो दे रखे हैं वो भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से देयर आर n ऑब्जेक्ट्स एंड यूज्ड ऑब्जेक्ट इज 6। n में से कितने यूज करने, आपको 6 लेने हैं एक समय में। तो n -1 n-2 n-3 n-4, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट आपने लिए, और एक को ले सकते हैं आप में n-5। अब 6 हो गए, तो 6 ऑब्जेक्ट हमने ले लिए। इधर क्या है 3 इंटू np5 का मतलब 5 ऑब्जेक्ट लेने हैं, n से लेकर n-1 n-2 n-3 और n-4। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 4 तक के कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास n-5 इज इक्वल्स टू 3 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, जो इसका सॉल्यूशन होगा। ये तो था आपने n के 6 फैक्टर लिए टेकिंग एट ए टाइम। लेकिन अगर हम इनको फैक्टोरियल से सॉल्व करें तो इसका एक पार्ट में फैक्टोरियल से करवाऊंगा। सेकंड आप कर देना
np2 का मतलब n के 2 फैक्टर लिख के n और n-1 इज इक्वल्स टू 20 और n निकाल लेंगे आप। थर्ड है तीसरा पार्ट, हेयर 2 इंटू np3 और n+1 p3। इसमें तो जो ऑब्जेक्ट है इधर n है इधर n+1 है, यानी कि ये डिफरेंट हो गए, तो इसको फैक्टोरियल नोटेशन से ही सॉल्व करना। 2 इंटू n का फैक्टोरियल और n माइनस r, ये r है तो n-3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n+1 का फैक्टोरियल और डिवाइड में n माइनस r, यानी कि n+1-3, तो 1 - 3 -2 आ जाएगा। लेफ्ट और राइट जब दोनों फैक्टोरियल में हो और उस फैक्टोरियल को सोल्व करना सिंपल नहीं हो, तो आपको ये देखना है कि इन दोनों फैक्टोरियल में से ये सिमिलर है तो इसको सोल्व किया जाए या इसको किया जाए, यानी कि जिस भी फैक्टोरियल को सोल्व करोगे उसके सॉल्यूशन में ये फैक्टोरियल आना चाहिए। तो n से n+1 नहीं बनेगा, n+1 से n बन जाएगा, और n-3 से n-2 नहीं बनेगा। मैंने बताया था जो लार्जर नंबर है उसका फैक्टोरियल सोल्व करना है। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 2 इंटू n फैक्टोरियल और नीचे n-3 फैक्टोरियल, और यहाँ n+1 फैक्टोरियल में एक एक कम करते हैं, एक कम करेंगे तो n आ जाएगा। अब ये सेम हो गया तो यहीं छोड़ देंगे इसको, और यहाँ पर n-2 एक कम करेंगे तो n-3। अब ये कैंसिल, सिमिलर जो नंबर है वो कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया 2/1 और उधर आ गया n+1/n-2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2n-4 और इधर n+1, तो यहां से n को इधर ले आओ तो 2n में से n आ जाएगा और 4 को उधर लेके जाएंगे तो 5। तो ये सॉल्यूशन होगा इसके थर्ड पार्ट का। तो वैसे तो इसमें 8 पार्ट है, ये पार्ट आप करके देखेंगे, सभी एक जैसे हैं, कोई फर्क इनमें नहीं है किसी में भी। एक पार्ट में इसका और करवा रहा हूं। 8th पार्ट है np4 रेशियो में दे दिया n-1p4 5:3, और n की वैल्यू कह रहा है कि ग्रेटर देन 4 होगी। तो n जो फाइंड आउट करोगे आप उसकी वैल्यू 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो परमुटेशन को सोल्व करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन से, और n-4 का फैक्टोरियल रेशियो, n-1 का फैक्टोरियल, n-1 और -4 करेंगे तो -5 हो जाएगा, n-r करोगे ना तो ये आ जाएगा, और यहाँ 5/3 लिख सकते हैं रेशियो को डिवाइड में। सेम एज यहाँ पर n फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल, मैं रेशियो को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, n-5 और n-1 फैक्टोरियल 5/3। अब n और n-5, n-4 और n-1, आप में ये देखना है कि किस फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो उसके फैक्टोरियल में दूसरा बनता है। तो n से n-1 जरूर बनेगा और n-4 से n-5 बनेगा। तो एक तो सोल्व करेंगे अपन किसको, n को, इसको लिखेंगे n इंटू n-1 और इसको n-4 इंटू n-5, एक कम करेंगे तब ये एज इट इज रह जाएंगे, n-1 5/3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया n/n-4 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3n और इधर 5n माइनस का क्या आ जाएगा 20, तो यहां से 5n को इधर ले आओ तो 3 में से 5 माइनस का 2n -20, 2 से कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। तो ये n की वैल्यू आपको फाइंड आउट इसमें करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। फाइंड आर इफ, फाइंड आर इफ फर्स्ट पार्ट है। अब आर निकालना है आपको, 4 6pr, n गिवन होगा, r फाइंड आउट करना है, तो 6pr+1। अब इन क्वेश्चनों को तो फैक्टोरियल से सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि r जो है वो अपने पास अननोन है, तो 6 के r फैक्टर आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसके लिए तो n-r+1 करना पड़ेगा उसके लिए। तो
लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन से सॉल्व करेंगे जब r अननोन हो तो ये आ जाएगा 4 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर का फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा दीजिए परमुटेशन का, n और n माइनस आर, और आगे आ जाएगा 6 माइनस आर माइनस 1, तो 6 में से 1 करेंगे तो 5 माइनस आर आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, सेम है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 के साथ तो 5 माइनस आर और इधर 6 माइनस आर। अब ये देखेंगे कि इन दोनों में से सोल्व किसको किया जाए। अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो उसमें ये आना चाहिए, इसको करेंगे तो ये आना चाहिए, एक में आएगा। तो इसमें से एक कम करोगे, हर फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो एक एक माइनस करते हैं, तो एक माइनस करेंगे 6 माइनस 1 5 यहां बन रहा है, यहां एक कम करोगे तो 4 बनेगा, तो इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम। तो यह आ जाएगा 4 और 5 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ 6 माइनस आर, फिर एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस आर। अब ये कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 6 माइनस आर, आर को इधर ले आओ और 6 में से 4 कितना आ जाएगा 2। एक चीज ध्यान रखना, अगर आर की वैल्यू n से बड़ी नहीं होनी चाहिए 6 से, r की वैल्यू n के बराबर तो हो सकती है, उससे ग्रेटर नहीं हो सकती, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसका सेकंड भी ऐसा ही है, थर्ड भी ऐसा ही है, फोर्थ फिफ्थ सारे एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें फोर्थ पार्ट लेते हैं, फिफ्थ पार्ट लेते हैं। हेयर 10PR और यहां आ जाएगा 720। अब तक जितने क्वेश्चन थे इसके 4 पार्ट, उसमें इधर भी r के फैक्टर में था, इधर भी r में था, लेकिन यहां इस साइड r में है, इधर आपके पास क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी। तो r कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर ही लिख देता हूं मैं इसको। सेकंड फिफ्थ पार्ट 10PR इज इक्वल्स टू 720। कैसे करेंगे देखो, 10PR को फैक्टोरियल नोटेशन में फैक्टोरियल 10 और अपॉन में 10 माइनस आर फैक्टोरियल 720। तो 720 किसका फैक्टोरियल होता है 6 का होता है, तो आप इसको 6 तक लिख लेंगे, 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और नीचे है 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 720 को भी 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहां लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस आर इज इक्वल्स टू 10 9 8 और 7, ये आ गया। इसकी प्रोडक्ट आएगी अपने पास, फैक्टोरियल है 10 माइनस आर फैक्टोरियल। 9 को 8 से करेंगे 72 720 और यहां से 7 से करेंगे 0 7 दूनी 14 50 40। ये किसका फैक्टोरियल होता है 7 का फैक्टोरियल होता है 50 40। 10 माइनस आर, क्योंकि इधर भी फैक्टोरियल है और इधर भी फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल। जब दो फैक्टोरियल इक्वल होते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 10 माइनस आर इज इक्वल्स टू 7 और यहां से 10 माइनस आर, तो माइनस आर इज इक्वल्स टू -3 माइनस कैंसिल आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है अपने पास 4 के फिफ्थ पार्ट का, ठीक है। तो जब आपके पास राइट साइड में कांस्टेंट टर्म आती है तो उस कांस्टेंट को भी फैक्टोरियल में लिखो, क्योंकि एक फैक्टोरियल यदि दूसरे फैक्टोरियल के इक्वल है तो इसका मतलब है ये आपके पास टर्म क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 9p5 5.9p4 10pr r फाइंड आउट करना है। Here 9p5 plus 5 9p4 equals to 10pr। ये भी जो लास्ट हमने 4 का 5वां पार्ट किया था वो था, क्योंकि उसमें भी एक साइड तो r के रूप में था, इधर आपके पास 720 था, तो इधर इसको सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म ही आएगी अपने पास। 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल आ जाएगा 10pr। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एज इट इज 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, 5 को लिख देंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों लिखा, 5 से 5 कैंसिल, अब ये दोनों सेम हो गए तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स हो गए, और यहाँ 10p
हाँ, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 इंटू 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल तक लिख दिया, और इधर आ जाएगा 10 माइनस फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 9 8 7 6, और इधर आ जाएगा अपने पास 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 10 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको आगे सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां तक वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो इधर क्या रह गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिवाइड में 1 था, तो 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 का फैक्टोरियल। दो फैक्टोरियल इक्वल है तो 10 माइनस आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, और आर की वैल्यू यहां से क्या आएगी 5 आ जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब अपने पास जो 6 7 8 है, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, रेशियो के रूप में है। तो क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आर इफ 10 p r प्लस 1 रेशियो 11 p r, और ये है 30 रेशियो 11। तो रेशियो का एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था और इसमें भी आ गया। देखिए पहले तो फैक्टोरियल नोटेशन में लिखते हैं 10 का फैक्टोरियल n माइनस आर, तो ऐसे लिखोगे 10 माइनस आर माइनस 1, तो आ जाएगा 9 माइनस आर का फैक्टोरियल रेशियो 11 फैक्टोरियल और 11 माइनस आर का फैक्टोरियल 30/11। रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, 10 एज इट इज 9 माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, तो 11 माइनस आर ऊपर और 11 का फैक्टोरियल नीचे, तो यहाँ जाएगा 30/11। अब 10 और 11 में से 11 को सोल्व करेंगे और 9 और 11 में से 11 वाले को सोल्व करेंगे। इससे ये बनेगा तीसरे स्टेप पर 10 9 माइनस आर 11 माइनस आर, एक कम करोगे 10 माइनस आर, फिर एक कम करोगे 9 माइनस आर, यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि से कट जाएगा, और इसको 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और यह आ जाएगा 30/11। 10 के फैक्टोरियल से 10 का फैक्टोरियल कट गया, 9 माइनस आर से 9 माइनस आर, और 11 से 11 भी कट जाएगा। एलसीएम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हो, सेम है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आर को आर से आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 11r और माइनस का 10r माइनस का 21r और प्लस का 110 इज इक्वल्स टू 30। अब सोल्व करते हैं। आर स्क्वायर 21r, तो यह आ जाएगा प्लस का 80। तो 16 और 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसका मतलब है n माइनस 16 r माइनस 16 और r माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, आइदर फर्स्ट 0 r माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 और r माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r 16 आ जाएगा और यहाँ से r कितना आ जाएगा 5, बट 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n, क्योंकि r की वैल्यू n से कम या n के बराबर होती है, लेकिन यहाँ आपके पास n मैक्सिमम 10 है 11 है, तो r की 16 नहीं हो सकती। r इज नॉट इक्वल्स टू 16, तो सो आपके पास क्या आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 5। ये इसका सॉल्यूशन होगा 6th क्वेश्चन का। 7th और 8th भी ऐसे ही है, तो उसमें से मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूं, 7th करवा देता हूं या 8th, बाकी एक आप खुद कर लेंगे। 8th क्वेश्चन है फाइंड n इफ 2n माइनस 1p r n रेशियो 2n प्लस 1 p n माइनस 1 22 रेशियो 7। ठीक है, तो पहले इसको फैक्टोरियल में लिखेंगे, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे 2n माइनस 1 माइनस n, 2n माइनस 1 माइनस n, तो यह आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल रेशियो 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ 2n
प्लस 1 माइनस आर करोगे तो माइनस एन प्लस 1, तो 2n में से n प्लस 2 का फैक्टोरियल 22/7 ये आएगा अपने पास। अब इनमें से किसको सोल्व करें, पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देते हैं रेशियो को, यहां n माइनस 1 फैक्टोरियल और यहां n प्लस 2 फैक्टोरियल और नीचे 2n प्लस 1 फैक्टोरियल 22/7। इसमें से और इसमें से किसको सोल्व करें, 2n प्लस 1 को, ये बड़ा है ये छोटा है तो इसको सोल्व करेंगे और इन दोनों में से इसको सोल्व करेंगे, तो ये एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा। इसको लिखोगे तो n प्लस 2 फिर n प्लस 1 फिर n और फिर n माइनस 1, ये सेम हो गया। इसको लिखेंगे 2n प्लस 1 फिर 2n और फिर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जो कैंसिल होता है वो कर देते हैं, n से n भी कट गया, तो यहां आ जाएगा अपने पास इन दोनों की प्रोडक्ट n² 3n प्लस 2 इनकी प्रोडक्ट, और यहां 2 से करेंगे तो 4n प्लस 2 22/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 7n² प्लस 21n प्लस 14 और यहाँ जाएगा 88n प्लस 44, तो ये वैल्यू बनेगी 7n², 21 में से 88 तो यह आ जाएगा अपने पास माइनस का 7 67n और 14 में से 44 माइनस के 30 इज इक्वल्स टू 0। तो 7 और 3 30 को करेंगे तो 21 माइनस का 210, तो 210 कैसे फैक्टर बनाते हैं इसमें, जिसकी वैल्यू क्या है माइनस का 67 210, तो यहां से आ जाएगा अपने पास 210 के फैक्टर जिसकी वैल्यू कितनी आए 67। तो यहां से सोल्व करते हैं इसमें, 210 के फैक्टर बना दो 2 1, यहां से चला जाएगा अपने पास 3 पर 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इसमें 5 × 15 15 दूनी 30 और 7 70 और 3 कर दो 17 × 3 7 21, तो यह आ जाएगा इसमें 7n² माइनस का 70n प्लस 3n और माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कॉमन है 7n कॉमन तो n माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन तो n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 10 कॉमन आ जाएगा तो 7n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आप लिखोगे इसको 0 के बराबर लेंगे तो n बराबर 10 और यहाँ से n बराबर -3/7, ये संभव नहीं है, बट n इज नॉट इक्वल्स टू -3/7, सो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। तो ये परमुटेशन की आपके पास सिंपल डेरिवेशंस थी और इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएं। तो आज के लिए जो आपका वर्क रहेगा वो एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट आपको सॉल्व करनी है।